गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउड सर्विसेज लेके आया हूँ। अमेजोन और एज्योर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और उसके प्राइस के ऊपर भी बातचीत करेंगे। जो उसकी मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उनके जो की पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो एज्योर है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसेज है। और जो हमारी AWS है ये अमेजोन की सर्विसेज है। तो amazon जो मतलब एक मेन लीडर है क्लाउड की इंडस्ट्री में, मतलब मोर देन 46% इसने मतलब मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। जो अज्योर है इसने 22% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी कुछ सर्विसेज है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब जब सर्विसेज यूज करनी होती है तो उनको पता नहीं चलता कि इसके प्राइस कितने पड़ेंगे, कि क्या चार्जेस पड़ेंगे, किस हिसाब से पड़ेंगे, पर आवर के हिसाब से पड़ेंगे या फिर मतलब पर वीक से या पर मंथ। तो मैं यहाँ पे सारा क्लियर कर दूंगा आपको कि किस हिसाब से इसके चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है जी। तो वर्चुअल मशीन की जो सर्विस है, एक तरीके से जो मतलब हमें सर्वर क्रिएट करने के लिए मतलब दी जाती है क्लाउड सब प्रोवाइडर के द्वारा। तो यहाँ पे हम अपने मतलब एक तरीके से वर्चुअल सर्वर बना लेते हैं। उसको हम इंस्टांस भी बोलते हैं या वर्चुअल मशीन बोलते हैं, जिसके अंदर की हम अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मतलब हम मतलब सीपीयू क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब सपोज हमें 8 सीपीयू चाहिए तो उस हिसाब से हम 8 सीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे अलग अलग तरह की सर्विस दी जाती है, जैसे मतलब माइक्रो होगी, मीडियम होगी, लार्ज होगी, एक्स्ट्रा लार्ज होगी। उसी हिसाब से फिर वो आगे फर्दर उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। रैम की होगी जैसे 16 GB होगी, 32 GB होगी, या फिर मतलब आपकी 256 GB रैम होगी हिसाब से। ठीक है जी। और सीपीयू उस हिसाब से मतलब 8 CPU हो गए, 16 CPU हो गए, 32, जितने आपको चाहिए मतलब उस हिसाब से आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। तो जो AWS के अंदर होता है उसको बोलते हैं Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मतलब जो कंप्यूट क्लाउड की सर्विस होती है यहाँ पे हम इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो योर के अंदर होती है वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनती हैं। और उनके जो प्राइजेस है 0.37 पर आवर के हिसाब से लेके 182। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मतलब मशीन आपने क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चूज की है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज बेसिकली मतलब एक तरीके से हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और जैसे कि S3 हो गया अमेजोन में, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज हो गया। और ब्लॉब स्टोरेज हो गया आपके एजोर के अंदर। यहाँ पे हम मतलब बल्क में डाटा स्टोर कर सकते हैं। और उसको फिर मतलब हम एक तरीके से वेबसाइट के ऊपर भी उसको मतलब लॉन्च कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, या फिर क्लाउड फ्रंट की हेल्प से। ठीक है जी। यहाँ पे एक तरीके से वर्जनिंग भी हम मतलब इनेबल कर सकते हैं। ओके। और मतलब ग्रिड काइंड के साथ हम इसको एसोसिएट भी कर सकते हैं एक तरीके से। और कंटिन्यूसली मतलब यहाँ पे वो डाटा फिर अपलोड होता रहेगा और उसकी वर्जनिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है जी। वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। तो ब्लॉक स्टोरेज एक तरीके से मतलब हमें इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की सर्विस देता है कि यहाँ पे हम जो मतलब हमारा डाटा होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। और एक डिस्क स्पेस हमें बेसिकली ये मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और इसको हम इजीली स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो जो अजोर है, अजोर के पास होता है डिस्क स्टोरेज। ठीक है जी। और इसके जो चार्जेस पड़ते हैं 3.75 पर गीगाबाइट पर मंथ के हिसाब से होते हैं। ठीक है जी। लगभग 4 GB हो गया ये। ठीक है जी। तो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम ये हमें मतलब डाटाबेसेस की सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे पास माई सिक्वल हो गया। ठीक है जी। और पोस्टग्रे हो गया इसी हिसाब से, ओरेकल का हो गया। ठीक है जी। तो अलग अलग तरह के रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा अमेजोन। ठीक है जी। 5 to 6 टाइप ऑफ डाटाबेसेस ही हमें प्रोवाइड करता है। और एक डाटाबेस के मतलब अपनी अलग अलग फीचर्स होते हैं और अपनी अलग अलग उनकी एक तरीके से सर्विसेज होती है। और इसी तरीके से जो जो क्या एसक्यूएल डाटाबेस है। ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल होता है। तो इसके जो चार्जेस है 1.3 पर आवर से लेके 269.6 पॉइंट। ठीक है जी। और 270 हो गया अप्रोक्सीमेट पर आवर के हिसाब से। इसके हैवी चार्जेस होते हैं, ध्यान रखना आपने। मतलब कई बार जो न्यू कमर्स होते हैं वो इसकी सर्विस यूटिलाइज कर लेते हैं और उसको हैवी चार्जेस पड़ जाते हैं। तो ये इसके चार्जेस इस हिसाब से पड़ते हैं। तो नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस होता है ज्यादातर। मतलब जो हमारी सोशल वेबसाइट्स होती हैं या सोशल मीडिया होते हैं उनके डाटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अमेजोन डैनवो डीबी हो गया, एजोर कॉस्मोस डीबी हो गया। जो भी सपोज हमारा फेसबुक का डाटा हो गया, ठीक है जी, इंस्टा का डाटा हो गया, वो डाटा मतलब यहाँ पे मैनेज किया जाता है। इसके चार्जेस पड़ते हैं हमें 0.05 से लेके 8.8 पर आवर।
नेक्स्ट वन है हमारा सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो एज्योर और एडब्ल्यूएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक फंक्शन कोड लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा बोल देते हैं उसको, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन का कोड होता है जो कि मतलब हमारे क्लाउड फ्रंट के साथ मतलब हम इसकी मैपिंग कर देते हैं, और फिर उसको जो हमारी बकेट होती है उसको एक तरीके से उसका जो ARN नंबर होता है उसको वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, और इजीली फिर जो हमारा कंटेंट होगा वेब के ऊपर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एज्योर का जो फंक्शन है वो भी रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। और वो भी जो हमारी बकेट्स और या फिर यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज में डाटा पड़ा होगा उसको हम इजीली वेब के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके चार्जेस पड़ते हैं 15.2 पर मिलियन रिक्वेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है कंटेनर मैनेजमेंट। कंटेनर मैनेजमेंट से पहले हम जान लेते हैं कंटेनर क्या होता है। कंटेनर बेसिकली मतलब एक ऐसी सर्विस है जो मतलब डॉकर भी एक कंपनी है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, और एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसको बेटर यूटिलाइजेशन होती है, और वहाँ पे हम एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक सिंगल मशीन के ऊपर मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्योंकि जो कंटेनर होता है एक लाइट वेट मशीन होती है, उसमें मतलब जो भी रिक्वायर्ड ओएस की फाइल्स होती हैं, जैसे बाइनरी फाइल्स होगी, लाइब्रेरी फाइल्स होगी, ठीक है जी, वो फाइल्स उसमें इंस्टॉल कर ली जाती है। जो मतलब रेस्ट ऑफ दी फाइल्स होती हैं वो उनको हम वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो कंटेनर मतलब बेसिकली क्या है, एक लाइट वेट मशीन है, आपने इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज है, और एज्योर के अंदर कंटेनर इंस्टांसेस है, ठीक है जी। जो इसके चार्ज, इसके बड़े मिनिमम चार्जेस है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ही कम यूटिलाइज किया जाता है ज़्यादातर, मतलब डॉकर क्योंकि इससे बेटर फैसिलिटी देता है तो डॉकर को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वन है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। मतलब एक तरीके से जो कंटेनर है उसको कुबरनेट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। बाहर जो गूगल ने पहले डेवलप की थी, गूगल ने मतलब इसको लिनक्स को हैंड ओवर कर दिया था हैंड, तो उसके बाद उन्होंने कुबरनेट, तो इन्होंने भी अपना इलास्टिक कुबरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है जी। ये देखिए एजोर की कुबरनेट सर्विसेज है। तो इसके थोड़े हैवी चार्जेस पड़ते हैं, 7.6 आवर पर क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर हम एन नंबर ऑफ मशीन हो सकती हैं, ठीक है जी। और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्लस्टर है हमारा, तो उस हिसाब से हमें चार्जेस। क्लस्टर यहाँ पे किसी चीज़ का हो गया, कंटेनर जो छोटी छोटी मशीनें होंगी हमारी, ठीक है जी। तो वो उनको ये मैनेज करता है, उसमें ऑटो स्केलिंग हो गया हमारा, ठीक है जी। और लोड बैलेंसिंग होगी एक तरीके से, मतलब हमें लेबर्स के और मतलब फॉल्ट टॉलरेंस के साथ मतलब हमें सर्विस प्रोवाइड करता है जो कुबरनेट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है हमारी एपीआई मैनेजमेंट। एपीआई हो गया मतलब जो हम सपोज हमने इंटीग्रेशन करनी है हमारे सॉफ्टवेयर की किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पे एपीआई गेटवे की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन के लिए जो हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये अमेजोन की एपीआई गेटवे, इनकी एज्योर की भी अपनी एपीआई गेटवे है, ठीक है जी। इनके चार्जेस थोड़े हैवी है, 110.7, ठीक है जी, 110 रुपये लगभग, और 332 रुपये पर आवर के हिसाब से ये हैवी चार्जेस होते हैं। तो इनको अपने ध्यान से यूज करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो कि एआई वगैरह में हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज की जाती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेज मेकर है, ठीक है जी, और एज्योर की मशीन लर्निंग है। इनके चार्जेस क्या है, 7.6 पर आवर से लेके 456 पर आवर, तो इस हिसाब से इनके चार्जेस पड़ेंगे आपको। तो नेक्स्ट वन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब जो भी मतलब हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए उनको मतलब इंटरनेट की हेल्प से उनको कंट्रोल करना विद हेल्प ऑफ सेंसर और डिवाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आईओटी कोर्स है एडब्ल्यूएस का, और एज्योर का है आईओटी हब। तो इस हिसाब से वहाँ पे आपको सर्विस ये मिल जाएगी। इसके चार्जेस है 0.6 पर आवर, 8 किलोवाट, ठीक है जी, पर मैसेज के हिसाब से आपको ये जो चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक है डूबअप्स की, डेवऑप्स होते हैं जो कि एक तरीके से डेवलपर और ऑपरेशनल के साथ मतलब एक तरीके से सीआई और सीआईडी का जो कंसेप्ट होता है उसको मतलब मेंटेन करना होता है, ठीक है जी। जैसे कि एनसीबल वगैरह करते हैं, जो एनसीबल एक टूल होता है। और ये एडब्ल्यूएस और एज्योर के द्वारा भी सर्विस दी जाती है कोड पाइपलाइनिंग, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूड इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, ताकि मतलब जो हमारा एंड यूजर है उसको मतलब फेल ओवर या फिर मतलब एक तरीके से डाउन टाइम फेस ना करना पड़े, उसके लिए मतलब ये सर्विस है। मतलब जो कोड डेवलपर रहता है वहां से लेके जो सर्वर, सॉरी, जो हमारा प्रोडक्शन सर्वर होता है वहां तक मतलब एक तरीके से कोड पाइपलाइनिंग जनरेट कर देता है, ठीक है जी, कंटिन्यूसली। तो इसके फ्री, फर्स्ट 5 यूजर के लिए फ्री है, देन उसके बाद में 442 पर यूजर पड़ेंगे।
सपोज किसी कंपनी में एन नंबर ऑफ डेवलपर है तो उस हिसाब से उनको फिर परचेज करनी पड़ती है सर्विस। तो एनालिटिक्स सर्विस के अंदर आ गया आपका अमेजोन रेड शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। आपने कोई डाटा है उसको एनालाइज करना है तो रेड शिफ्ट की उसके अंदर सर्विसेज है। सपोज आपने मतलब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसको मतलब उन्हें प्रोसेस करना है, उसकी रिफाइनमेंट करनी है, फिर उसको बिजनेस पर्पस के लिए या डाटा डिसीजन के लिए यूज करना है, डाटा ड्रिवन सोल्यूशन के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे रेडशिफ्ट की सर्विसेज है। यहाँ पे है इसकी स्नैप्स एनालिटिक्स, ठीक है जी। और इस तरीके से एनालिटिक्स सर्विस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 18.9 पर आवर, इसके भी हैवी चार्जेस पड़ते हैं, ये भी आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक तरीके से जो हमारा कंटेंट होता है कि वेब बेस्ड कंटेंट होता है उसको किस तरीके से मतलब हमने डिप्लॉय करना है, मतलब अपने ब्राउजर के ऊपर या अपनी साइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्लाउड फ्रंट की एक सर्विस है जो कि मैनेज करता है और एक तरीके से ये सिक्योर और मतलब रिलायबल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सीडीएन की है एज्योर के अंदर, ठीक है जी। वही कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो 6.2 गीगाबाइट के हिसाब से इसको चार्जेस पड़ेंगे। और नेक्स्ट वन है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड की फैसिलिटी ये है कि मतलब हम कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जो कि मल्टीपल क्लाउड के साथ मतलब इंटीग्रेट करके यूज की जाती है, तो उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। और जैसे कि हमारे पास पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, या फिर उन दोनों को मतलब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो हाइब्रिड क्लाउड हो गया। इसी तरीके से एजोर का स्टैक है, तो ये मतलब एक तरीके से वहाँ पे प्रोविजनिंग की जाती है और उनमें आपस में एक तरीके से मैपिंग की जाती है। तो इसके चार्जेस वेरी करते रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन है हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एक तरीके से हमने सपोज जो हमारे यूजर है उनको मतलब क्रिएट करना है, उनको क्या रोल देने हैं, क्या उनको परमिशंस देनी है। तो यहाँ पे आईएम की सर्विस होती है अमेजोन के अंदर, वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होती है। यहाँ पे ग्रुप्स बनाते हैं हम, ठीक है जी। फिर ग्रुप्स के अंदर मतलब रोल्स होते हैं और उसी तरीके से फिर हम यूजर क्रिएट करते हैं। इस हिसाब के जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। और इनके चार्जेस है 113.4 पर यूजर पर मंथ, ठीक है जी। पर यूजर पर मंथ के हिसाब से है ये। लोड बैलेंसिंग हो गया कि अमेजोन की जो लोड बैलेंसिंग है कि सपोज हमारे पास सर्वर है, उनको मतलब लोड हमने किस तरीके से मैनेज करना है। तो एक तरीके से जैसे हमारे पास 4 सर्वर है तो उनमें एक तरीके से राउंड रॉबिन में हम लोड को बैलेंस करते हैं। तो इसी तरीके से एजोर है, या फिर हम कोई और टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग की ये होती है। ऑटो स्केलिंग में मतलब ऑटोमेटिकली जैसे लोड बढ़ेगा तो एक नया सर्वर क्रिएट हो जाता है। तो इसके चार्जेस बढ़ते हैं 1.9 पर आवर टू 11.4 पर आवर। और नेक्स्ट है हमारी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट बीपीसी, सपोज हमने अपना वीपीसी क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अमेजोन हमें ये सर्विस भी देता है कि हम अपना बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं और बीपीसी के अंदर हमारी अपनी मतलब आईपी की रेंज होगी और उसके अंदर फिर हमारा अपने ही मतलब सबनेट्स होंगे। इस हिसाब से हम 3 सबनेट एक बीपीसी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारी अज्योर वर्चुअल नेटवर्क। ये अज्योर के अंदर है फैसिलिटी और फ्री अप टू 3.7 आवर, मतलब अप्रोक्सीमेट फ्री है, मतलब 4 घंटे के लिए। और उसके बाद चार्जेस पड़ते हैं 3.7 पर आवर के हिसाब से, ठीक है जी। 1 ईयर के लिए फ्री होती है, उसके बाद चार्जेस पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारी फाइल स्टोरेज की। हमने कोई मतलब डाटा स्टोर करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर करना है, तो हम अमेजोन की जो इलास्टिक फाइल स्टोरेज है वो हम यूज करते हैं। एज्योर फाइल्स है, ठीक है जी। और इसमें है 23.1 पर गीगाबाइट पर मंथ, ठीक है जी। तो इसमें मतलब लगभग हमें 23 रुपये पड़ेंगे और 1 जीबी के पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे हम मतलब बाकी डिपेंड करता है उसका रिटेंशन टाइम की आपने कितनी देर के लिए उसको वहाँ पे रिटेन करना है, उस हिसाब से चार्जेस पड़ते रहते हैं। और लास्ट वन है हमारा मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटरिंग टूल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे क्लाउड वॉच की सर्विस देता है यहाँ पे, और क्लाउड ट्रेल है, ठीक है जी। और इस तरीके से तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे जो यूजर्स होंगे या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे उनकी एक्टिविटी को एक तरीके से हमने वॉच करना है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लाउड वॉच। तो उसके ऊपर एक तरीके से चेक होता है कि मतलब जो हमारे एक्टिविटी है जो हमारी मशीन की है उसकी कि कब अप हुई थी, कब डाउन हुई थी, क्या उसमें फॉल्ट आया था, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। इस तरीके से अज्योर का मॉनिटर है, अज्योर मॉनिटर, ये भी मतलब एक तरीके से वही काम करता है जो क्लाउड वॉच करता है हमारा, कि जो रिसोर्सेज है उनको मैं उनकी जो भी लॉग फाइल्स है उनको जनरेट करता है, उनको मेंटेन रखता है, ठीक है जी।
क्या क्या एक्टिविटी है, यहाँ पे हम सेटिंग भी कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं उनकी, ठीक है जी। बहुत सारी मतलब फैसिलिटी देता है हमें। जब आप इसको यूज करोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये तो थी कुछ मतलब इनकी सर्विसेज। अगर आपने इनको यूटिलाइज करना है तो आपको इस हिसाब से चार्जेस देने होंगे। तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि मतलब कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने वीडियो बनाया। आई होप मैंने कवर अप करने की कोशिश की है जो भी मुझे मतलब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हुई। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम AWS एजोर और GPC के बारे में, जो गूगल का क्लाउड है, कि उसके कितने चार्जेस पड़ते हैं, और जो उसकी सर्विसेज है कौन कौन सी सर्विसेज है, और वो मतलब किस तरीके से उसको सर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज किया जाता है। जो मतलब GPC है उसको सर्च में ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर वाइंड अप करते हैं हम इस वीडियो को, ठीक है जी। और नेक्स्ट टाइम हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।